नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो जैसे गाइज आप सभी को पता है कि जो आपके हॉस्टल वार्डन ग्रेड सेकंड का रिजल्ट है वो कल शाम को आ गया था। और जैसे ही रिजल्ट आया था मैंने आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर पीडीएफ अवेलेबल करवा दी थी। लेकिन हुआ क्या कि कई सारे साथियों को है ना, मतलब सभी का ही वो सर्च नहीं हो रहा था रोल नंबर। तो एक एक करके फाइंड करना पड़ रहा था कि भाई पूरी पीडीएफ के अंदर से। अब देखो साथियों, उसके अंदर हुआ क्या है कि जो जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम देना उन सभी का ही रिजल्ट निकाल दिया है। 5,200 के आसपास यहाँ पर स्टूडेंट थे जिन्होंने भी एग्ज़ाम दी थी, उन सभी का ही रिजल्ट निकाल दिया गया है। रैंक वाइज निकाला है कि इस बंदे के ये रैंक है। लेकिन यहाँ पर वही है कि कट ऑफ नहीं दी गई है, क्योंकि जो डीवी के लिए है ना 2 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, तो उसके लिए तो कट ऑफ की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो अब आपके सामने जो रैंक है ना, तो उस हिसाब से तो आप देख ही सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो जो पोस्ट की संख्या थी वो 335 पोस्ट थी। कितनी? 335। और यहाँ पर डीवी के लिए लगभग इसका डबल बुलाएंगे, 670 के आसपास, 670 स्टूडेंट के आसपास यहाँ पर बुलाने वाले। यानी कि एक देखो सीधी सी बात है कि 670 जिनकी रैंक है उन यहाँ तक है ना, लगभग इनको बुला लेंगे। कितने? 670 तक। अब देखो भाई बात ये रहती है कट ऑफ कितनी रहेगी, कितनी कट ऑफ रही है ना, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ दी नहीं गई है। तो मैंने कुछ साथियों से पूछा है और कुछ यहाँ पर कमेंट वगैरह देखे हैं, तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। और देखो कोई भी यहाँ पर अपडेट रहेगी ना, तो सबसे पहले जो अपना टेलीग्राम चैनल है स्टडी वाला, नीचे कमेंट बॉक्स में इसकी जो लिंक वो पिन कर दूंगा, तो वहाँ से वह टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि कोई भी छोटी मोटी अपडेट रहेगी आपको सबसे पहले उसी के ऊपर अवेलेबल करवाई जाएगी। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपके 335 पोस्ट है, तो 2 गुना आपको यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया जाएगा। लगभग 670 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाने वाला है। अब यहाँ पर जो मेरे पास मैसेज और जो कमेंट मिले उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो साथियों, यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिनकी रैंक है 846। 846 रैंक वाले स्टूडेंट के जो नंबर वो 80 नंबर के आसपास थे। कितने? 80 नंबर के आसपास। कितने? रैंक का 846, ओबीसी का कैंडिडेट है, ओबीसी मेल का, जिसके 846 के आसपास रैंक है और 80 नंबर के आसपास नंबर थे। अब जो दूसरा कैंडिडेट है वो है 147 रैंक का, वो भी है ओबीसी मेल का, 147 रैंक का है और ओबीसी मेल का है। इसके मार्क्स बता रहे हैं 91 मार्क्स के आसपास बता रहे हैं। 91 नंबर वाले के यहाँ पर 147 रैंक वो बन रही है। अब देख सकते हैं आप, लगभग भी है ना यहाँ पर ये कट ऑफ है ना, जिसके फर्स्ट रैंक गई होगी ना, तो आप मान के चलो कि लगभग भी है ना, मेरे हिसाब से 95-96 के आसपास नंबर बन रहे होंगे फर्स्ट रैंक वाले के, है ना। और इसके अलावा एक फीमेल का आया है ओबीसी का, जिसके 84.84 नंबर है और रैंक उसकी है 303। कितनी? 303 रैंक है। अब देखो भाई वो साथी बोलेंगे सर मेरे रैंक इतनी ज़्यादा आ गई, मेरे तो नंबर ज़्यादा। देखो भाई, या तो आपने सही से इसको कैलकुलेट नहीं किया होगा, या फिर आपको कोई क्वेश्चन डिलीट हो गया होगा, जो भी है। लेकिन जो रैंक आई वो एकदम से सही तरीके से यहाँ पर आ चुकी है। अब देखो यहाँ पर किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि जो आपकी कैटेगरी है उसके अंदर पोस्ट कितनी है। जैसे यहाँ पर कोई भी एससी का स्टूडेंट है, एससी मेल स्टूडेंट है, तो जिनकी अगर कैटेगरी वाइज रैंक अच्छी है ना, तो वो तो आराम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू देता हूँ। जैसे एससी एससी मेल की मान लो कि 10 पोस्ट है और उसके रैंक 9 है पूरी, ऑल ओवर तो चाहे कितनी हो, लेकिन एससी में उसकी रैंक 9 है, तो उसका भाई श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। उसकी चाहे ऑल ओवर 900 रैंक हो, लेकिन फिर भी उसका एससी में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक कहानी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 91 नंबर वाले के भी यहाँ पर 147 रैंक आई है, 91 नंबर वाले की। और अब आप फर्स्ट रैंक आप आराम से सोच सकते हो लगभग यहाँ पर कितनी रैंक हो सकती है ना। लेकिन एक अनुमान लगाया जाए ना, जो आपके 370 कैंडिडेट का है ना ओबीसी का, तो लगभग यहाँ पर 147 रैंक पर 91 नंबर चाहिए। तो आप मान के चलो कि 4-5 नंबर इससे कम कर लो, लगभग 86 नंबर पर है ना आपकी ओबीसी कट ऑफ रही है। जो कि मैंने आपको जो कट ऑफ बताई थी ना एग्जाम होने के बाद, वो कि वही सेम यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली, लगभग वही कट ऑफ यहाँ पर रही है ना। तो
यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी यहाँ पर नई अपडेट रहेगी ना, आपको सबसे पहले जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर अवेलेबल करवा दी जाएगी। बाकी दोस्तों ये थी यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।